ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी दो लोग हैं, ध्यान से सुनो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए और बी दो लोग हैं और अब की बार वो एक पासा फेंकते हैं, एक डाइस फेंकते हैं, ठीक। द फर्स्ट टू थ्रो 9 इज अवॉर्डेड अ प्राइज, प्राइज जीतेगा कौन? हाँ, पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस फेंक रहा है। द फर्स्ट टू थ्रो 9 इज अवॉर्डेड अ प्राइज, यानी जिसका 9 आ जाएगा सम, वो जीत जाएगा। तो पहले तो बताओ 9 आएगा कब? दो डाइस अगर फेंके गए तो 9 कब कब आएगा? जब आ जाए 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, 6 एंड 3। बाकी यहाँ 1,8 हो नहीं सकता क्योंकि पासे पर 8 नहीं होता, 2,7 नहीं हो सकता क्योंकि पासे पर 7 नहीं। तो केवल 4 केस हैं, तो केवल 4 केस हैं जो फेवर में है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ विनिंग वो कितनी हो गई? 4/36 यानी 1/9। तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 - 1/9 यानी कि 8/9। अब वो ये कह रहा है कि इफ ए स्टार्ट द गेम, तो ए के विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ए स्टार्ट द गेम। अब इसमें देखिए, अगर ए गेम स्टार्ट करता है तो हो सकता है वो पहली बार में ही दोनों डाइस फेंके और पहली बार में से ऐसा कुछ है पहली बार में ही जीत जाए। बी को चांस ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो जीत गया, दोनों में से एक को जीतना है। फिर मान लेते हैं कि नहीं, ए जो है वो पहली बार हार गया तो बी को मौका मिला, लेकिन बी को जीतना नहीं है क्योंकि जीतना तो ए को है। सवाल में लिखा हुआ है कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। बी जीत गया तो ए तो जीतेगा ही नहीं ना, दोनों में से एक ही जीतेगा, तो बी भी नहीं जीतेगा। फिर तीसरी बार में ए जीत जाएगा, सही है। फिर देखते हैं, तो अब क्या यार ए भी नहीं जीता, नेक्स्ट बार बी भी नहीं जीता, ए भी नहीं जीता, ये जो था, अगर यहाँ पर ए भी नहीं जीतता फिर बी की चांस आती तो बी भी नहीं जीतता, और फिर हो सकता था अगली बार ए जीतता। तो अगर पहली बार में ए जीत जाता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/9। अगर तीसरी बार में ए जीतता तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती? यहाँ के लूज, यहाँ पर ये हार रहा है तो 8/9। क्या किया, इसकी इंक निकाल दी क्या? 8/9 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जीतने की? 1/9, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9। सिमिलरली यहाँ पर ए हारेगा पहले तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 8/9, बी के हारने की 8/9, ए के हारने की 8/9, हारने की क्योंकि 8/9 है, फिर ए के जीतने की 1/9। ये हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये जो 3 केस हमने लिए, ये है 3 केस हमारा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ऐसा भी हो सकता है कि वो सवाल में तुमसे कहते कि तीसरे थ्रो में ए जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तीसरा थ्रो यही है, तो सवाल हमारा केवल इतना ही रहेगा। हाँ, उसने बता दिया तीसरे थ्रो में ए जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सवाल हमारा केस नंबर 3 तक रहेगा। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कभी भी जीत सकता है, यानी इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। तो ऐसे करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो अगर ये पहले थ्रो में जीतता है तो ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरे थ्रो में जीतता है तो ये प्रोबेबिलिटी है, तीसरे थ्रो में जीतता है तो ये प्रोबेबिलिटी है, चौथे थ्रो में जीतेगा तो कोई और प्रोबेबिलिटी होगी। तो ए के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? ए के विन का कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस 8/9 का स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस, वेरी गुड, 8/9 की पावर 4 इंटू 1/9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्या हो गया? सर थोड़ा सा इंक छोड़ दो, रहने दो, इनफाइनाइट। ठीक, अब इसका हमें सम निकालना है। तो ऐसे तो सम इनफाइनाइट तक हम लोग निकाल नहीं सकते कि कैलकुलेटर में रख दे और आंसर निकाल लें। इसमें आप देखो 1/9 हर जगह कॉमन है, 1/9 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा आपकी बार? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 8/9 का स्क्वायर, क्योंकि 1/9 तो कॉमन है, 8/9 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। अब ये एक जीपी है, ये है जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। तो हमें ये टोटल सम चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग बराबर हो जाएगा 1/9 तो बाहर है और अंदर इस जीपी का सम। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 1/1 - r क्या होता है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकलता है? बाद वाला अपॉन पहले वाला,
बाद वाला अपॉन पहले वाला, तो वो करोगे तो आएगा 8/9 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 8/9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, एक ही जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कोई डाउट? ठीक है, पॉज कर लो। देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा अभी। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। एक अर्न है, उसमें केवल एक रेड बॉल है और एक ही ब्लैक बॉल है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर यहां से बॉल कौन सी निकली? रेड। रेड। अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर रेड निकली, इधर देखो रेड निकली तो कॉइन टॉस किया जाता है, ठीक। एंड इफ इट इज ब्लैक, और अगर ब्लैक निकली तो अ डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम होंगे। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, हर आउटकम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आउटकम क्या क्या होंगे? तो आउटकम होगा आर और एच, रेड बॉल निकाली जाए और हेड आए, यानी एक आउटकम आर एच हुआ, एक आउटकम आर टी हुआ, फिर एक आउटकम B1 B2 B3 B4 B5 B6, 6 आउटकम ये हो गए, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये हो गए टोटल आउटकम। तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। अब समझो यहां पर बात, पहले तो जब आप 2 डाइस फेंकते हो तो आता है 1,2 है ना, 3,4, इस टाइप के आंसर आते हैं ना। तो आप कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हो? अच्छा 1,2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। अगर मैंने कहा 1/1,2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम कैसे निकालते हो? 1/36, क्योंकि 1/2 तो एक ही बार आएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ 36। उसको निकालने का एक और तरीका है, अगर तुम एक डाई, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक डाई पे? 1/6, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है? ये है वो खेल जो तुम लोग अभी तक नहीं करते थे, एक्चुअली वो ऐसे आती है। लेकिन तुम्हें जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो तुम वैसे कर सकते हो कि डायरेक्ट 1/36 कर दिया। दोनों ये इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब पासे को फेंकोगे तो जितने चांस 1 के आने के हैं उतने ही चांस 2 के आने के भी, इक्वल लाइकली आउटकम्स है। तो तुम कंबाइंड करके भी कर सकते थे कि हम 1/36 लिखते हैं। अदरवाइज 2 आउटकम है ना, यहाँ 1 आना और 2 आना, तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करना चाहिए, समझ गए? लेकिन अप्लाई मत करना उसको अभी। उसको कब अप्लाई करेंगे? जब तुम्हारे आउटकम देखो अलग अलग चीजें हैं, रेड बॉल और हेड आना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी वो तो इस सवाल में 1/2 है, क्योंकि 2 ही बॉल है, तो 1/2। बॉल तो अलग अलग भी, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सिक्के के 1/2 या 1/2 ही होगी। समझ गया मेरी बात? अब यहां पर आ जाओ, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2, क्योंकि 2 ही बॉल है ना। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये कितनी हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी इस आउटकम के आने की? 1/4। वो यही पूछ रहा है कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस आउटकम की कितनी होगी? 1/4। इस पर आ जाओ जरा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी, और 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/12। समझ गए इसके? इसका खेल समझे? बी की प्रोबेबिलिटी क्या था ये? ब्लैक, ब्लैक, हाँ, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो कितने हो गए? 1/12। तो इन सब की इसी तरह 1/12 नहीं, प्लस नहीं करना, उसने हर एक की अलग अलग पूछी है, तो हर एक का अलग अलग हमने बता दिया, सही है। दूसरा इसमें पार्ट है गेटिंग अ हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हेड तो बच्चों एक ही जगह आ रहा है, यही तो केस है बस, RH। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 रेड आने की, और हेड आने की भी 1/2, तो कितना हो गया? 1/4। कोई दिक्कत? अगला है गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ये हाँ इवन नंबर हो गया B2 B4 एंड B6, ये वाला ना 1/12 है ना ये। तो B2 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 इंटू 1/12। B4 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 इंटू 1/6 यानी 1/12, और B6 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 इंटू 1/6 यानी कि 1/12। इवन नंबर आनी हो तो इवन नंबर तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तीनों को प्लस कर दीजिए, 3/12 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा।
ठीक है।